हे गाइस, आई एम बैक विथ अ न्यू स्टोरी टेलिंग टाइम वीडियो। और आज की स्टोरी में भी एक बिल्कुल रियल इंसिडेंट है। आज भी आपके लिए मैं एक बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। जैसे मैंने पिछली स्टोरी टेलिंग टाइम में भी आपको एक अपने साथ बीती हुई रियल इंसिडेंट बता चुका हूँ, वैसे मेरे साथ और भी कई सारे इंसिडेंट्स हो चुकी है जो कि मैं आपको फ्यूचर में सुनाने वाला हूँ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी जो है आज आपको ये सुनाने वाला हूँ। वैसे बेसिकली जो ये वाली स्टोरी है ना, ये मेरे साथ नहीं, ज़्यादातर मेरे पेरेंट्स ने ये चीज़ फील की थी, और सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी ने। और क्या हुआ था उस वक्त क्या नहीं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले, अगर आप इस चैनल में नए हो ना, और यार घूमते घूमते भटकते भटकते मेरे चैनल में पहुंच गए हो, तो सब्सक्राइब कर ही दो यार, क्या जाएगा। सब्सक्राइब कर दो और पास में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर देना, और साथ में ऑल का ऑप्शन होगा वहां पर उसमें क्लिक कर देना। इससे ये होगा कि मेरी जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप देख पाओगे, है ना। तो प्लीज यार, शो योर सपोर्ट, और जल्दी से यार 1K सब्सक्राइबर्स करवा दो यार, बहुत जरूरी है यार। कर दो कर दो कर दो, अपना प्यार दिखाओ। तो और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो। हम चलते फिर अब स्टोरी की तरफ। तो बेसिकली मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं है, क्योंकि ये 10-12 साल पुरानी बात है। लगभग 2010 या 2012 के आसपास की बात है ये। हाँ, इतना मैं बता सकता हूँ आपको। 2010 या 2012 के आसपास की बात है ये स्टोरी। तो मैं आपको सुनाता हूँ। एक्चुअली क्या था कि हम जैसे जिस सोसाइटी में रहते थे, तो वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, और हमारे ऊपर एक और सेकंड फ्लोर में एक फैमिली रहती थी, और थर्ड फ्लोर में भी एक फैमिली रहती थी। यानी हमारे ऊपर 2 फैमिलीज ऐसे रहा करती थी। उसके अलावा भी लोग ऊपर हुआ करते थे, लेकिन ज़्यादातर फैमिलीज नहीं हुआ करती थी हमारे उस ब्लॉक में ऊपर। बेसिकली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर में ही फैमिली रहती थी इंक्लूडिंग। तो क्या था कि जब भी मैं रात को सो जाता था, और मम्मी की जो नींद होती थी वो ना थोड़ी सी कच्ची नींद है। अब कच्ची नींद मतलब जैसे थोड़ी सी भी आवाज़ आ जाए तो अचानक से जग जाती थी। लेकिन मैं ऐसा था ना कि मैं सो गया मतलब सो गया, जगता ही नहीं था भाई, मैं सीधा सोआ जगता था। तो ऐसा होता था मेरे साथ। तो अब बेसिकली क्या हुआ ना कि मम्मी जो है एक दिन सो रही थी ऐसे ही, और तभी जो है उन्हें अचानक से आवाज़ आती है ऊपर के फ्लैट से, जैसे कि कोई सोफ़ा हिला रहा है तेज़ी से। ऐसे आती है ना आवाज़। जैसा अगर आप अपने घर का सोफ़ा हिलाओगे तो नीचे जो रह रहे होंगे घर पे, उन्हें वो आवाज़ आएगी सोफ़ा हिलाने की या कुछ हिलाने की कोशिश, तो वो आती है। फिर मम्मी सोचती है पता नहीं कौन सोफ़ा हिला रहा है। फिर थोड़ी देर बाद ही मार्बल से खेलने की आवाज़, ऐसे बॉल से खेलने की आवाज़, किसी के बच्चे की मतलब बच्चे की दौड़ने की आवाज़। तो मम्मी सोचती है अरे यार कौन है, रात को 12-1 बजे कौन दौड़ेगा। तो सेकंड फ्लोर वाली जो सेकंड फ्लोर में जो रहते थे वहाँ पर तो शायद बच्चे नहीं रहते थे। सेकंड फ्लोर में जो फैमिली थी वहाँ पर उनके बच्चे तो बड़े ही थे, तो वो तो जाहिर सी बातें नहीं दौड़ेंगे। और थर्ड फ्लोर में जो फैमिली थी उनकी एक छोटी सी बेटी रहा करती थी। तो मम्मी ने सोचा कहीं जो थर्ड फ्लोर में जिनकी बेटी है वो तो नहीं दौड़ी। लेकिन यार हैरान कर देने वाली बात ये थी कि 12-1 बजे या 2 बजे के आसपास कौन सी बच्ची होगी या कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो देर रात को उठेगा, फिर मार्बल से खेलेगा, फिर सोफा हिलाएगा, ये सारी चीज़ें करेगा, ऐसा कौन होगा। तो मम्मी को ये बात स्ट्रेंज लगी, लेकिन मम्मी ने उस दिन इग्नोर कर दिया। फिर मम्मी उस दिन सो गई। अब ऐसा जो है रोजाना होने लगा, एवरी डे। मम्मी अचानक से किसी आवाज़ से जग जाती थी और उन्हें आवाज़ सुनाई देती, और कई बार तो मेरे डैड को भी ये चीज़ सुनाई दे चुकी है। तो लेकिन डैड को उतनी ज़्यादा नहीं सुनाई देती थी, मम्मी को ज़्यादा देती थी। तो मम्मी ने सोचा क्या है, समझ में नहीं आता, लेकिन मम्मी हमेशा जो है इग्नोर कर देती। एक दिन क्या हुआ कि सेकंड फ्लोर वाली जो फैमिली थी वो थर्ड फ्लोर वाली फैमिली से वो उनसे डर रही थी कि आपके घर के ऊपर से इतनी आवाज़ें आती है, आपके सोफ़ा हिलाने की आवाज़ आती है, मार्बल खेलने की आवाज़ आती है, बॉल से खेलने की आवाज़ आती है, बच्चा ऊपर दौड़ रहा होता है, हंसने की आवाज़ आती है, कभी कुछ आवाज़ आती है। आप ये रात को आप क्या करते रहते हो, आपकी बेटी सोती नहीं है क्या, हमें भी प्रॉब्लम होती है। फिर उस दिन मेरे मम्मी को पता चला कि ये आवाज़ सब मुझे नहीं, मतलब हमारे ऊपर
जो सेकंड फ्लोर वाले थे उन्हें भी आती थी थर्ड फ्लोर की। तो थर्ड फ्लोर वालों को जो है उन्होंने फिर कंप्लेन किया कि आपके घर से ऐसे आवाज़ आती है। तो थर्ड फ्लोर वाले जो लोग हैं, जो फैमिली है, उन्होंने ये कहा कि देखिए हमारी बेटी जो है रात को सो जाती है, बहुत जल्दी सो जाती है, इनफैक्ट 9 साढ़े 9 बजे के आसपास सो जाती है। रात के 12 1 2 बजे तक तो कोई भी नहीं जगता हमारे घर में, तो कौन खेलेगा, ये कहती है। तो ऐसे चलता रहता है, उनके बीच में क्लैशेस चलती रहती है, बहुत झगड़ा होता रहता है कि यार नहीं आपकी वजह से हुआ है। खैर लेकिन वो दिन किसी भी तरह चले जाता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वापस से उन दो फैमिलीज के बीच में झगड़ा होता है। ये वैसे मेरी जो मम्मी है वो देखती रहती है, कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी शुरुआत से ऐसी है, इतने इन सब चीज़ों में ना पढ़ती नहीं है। तो देख रही थी बस कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब जो थर्ड फ्लोर में वो फैमिली रहती थी जिनके ऊपर ये एलिगेशंस लग रहे थे कि उनकी बेटी आवाज़ करती है और ये सब, तो ये इन सब से थक गए थे एक दिन, मतलब परेशान हो गए थे कि हर वक्त हमारे ऊपर एलिगेशंस लगते रहते हैं। तो उन्होंने वो फ्लैट खाली कर दिया, उन्होंने वो फ्लैट खाली करके वो चले गए किसी और सोसाइटी में। अब होता क्या है कि वो जब चले जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद वापस से उसी फ्लैट से वही आवाज़ आने लगती है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है कि उस फ्लैट में उस वक्त कोई भी नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चे की हंसने की आवाज़, खेलने की आवाज़ और ऐसे मार्बल से खेलने की आवाज़, सोफ़ा हिलाने की आवाज़। अभी मैं आपको कह रहा हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं ये स्टोरी आपको बता रहा हूँ। तो ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रेंज बात थी कि ये कैसे होता है। और ये सेकंड फ्लोर वाली जो फैमिली थी वो भी बाद में डर गई और वो भी समझ गई कि ये थर्ड फ्लोर वाले नहीं करते थे, ये यानी कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है, कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर है। खैर वैसे मैं एक बात बता दूँ, अगर आप सुपर नेचुरल पावर्स में यकीन नहीं रखते तो मत रखो यार। लेकिन ये सारी चीज़ें बिल्कुल मत बोलना कि यार ये स्टोरी फेक है या वो फेक है, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है या फिर मेरी मॉम ने जो एक्सपीरियंस किया है, मैं वही सारी स्टोरी सुनाता हूँ। और अगर कभी कोई फ्रिक्शनल स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ ना, जैसे कोई फ्रिक्शनल स्टोरी मैं खुद के मन से बना के अगर आपको बता रहा हूँ, तो मैं पहले ही बता दूंगा कि ये एक फ्रिक्शनल स्टोरी है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो है बिल्कुल रियल स्टोरी थी। तो ऐसे आवाज़ आती रहती थी वहाँ से। और उस सोसाइटी में सिर्फ एक ऐसा ही इंसिडेंट नहीं हुआ है, ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले के प्रीवियस स्टोरी टेलिंग टाइम की वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि मेरे साथ कैसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो चुका है। मैं 2 स्टोरीज आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। एक बार फ्राइडे और एक बार सैटरडे नाइट को मेरे साथ जो हुआ था वो मैं आपके साथ शेयर ऑलरेडी कर चुका हूँ। खैर तो ऐसे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई है उस सोसाइटी में मेरे साथ भी, और मेरी मम्मी ने भी काफ़ी सारी चीज़ें फील की है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर ऐसे देखी है। आगे की स्टोरी टेलिंग टाइम में मैं ये सारी स्टोरीज जो है धीरे धीरे आप सब के सामने जो है मैं लाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड हाई फाई।